संकट महाविकट है। मैंने पहले भी चेताने की कोशिश की थी। सड़कों पे उतर के मैंने मास्क लगाने का प्रयास किया, सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। मैंने अनाउंस करके भी इस संकट के प्रति चेताने की कोशिश की थी। स्वास्थ्य आग्रह करके भी संकट की विकटता की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। यह असाधारण संकट है और इस संकट से अगर लड़ना है तो तरीके भी असाधारण होंगे। कोरोना से लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, यह युद्ध है। और जैसे जब युद्ध होता है तो पूरा देश एक साथ उठ के खड़ा हो जाता है। आज मैं आपसे प्रार्थना करने उपस्थित हुआ हूं। मेरे बहनों और भाइयों, इस संकट से निपटने के लिए आज पहली आवश्यकता है हम संक्रमण की चेन को तोड़ डालें। ये चेन ब्रेक करना आज अत्यंत आवश्यक हो गया है। क्योंकि आपके जो लक्षण है आप बताएं, डॉक्टर से सलाह प्राप्त करें। और हां, होम आइसोलेशन में दवाओं का किट आपको निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। आप डॉक्टर द्वारा बताई हुई सारी सावधानियां रखें। जो दवाएं दी गई है उन दवाओं का सेवन करें। मेरा विश्वास है कि घर पर ही आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। और हां, यदि घर में रहने के लिए अलग स्थान नहीं है तो भी चिंता मत कीजिए। बाकी परिवार को बचाना है तो आप कोविड केयर सेंटर में आ जाइए। 110 कोविड केयर सेंटर पूरे प्रदेश में प्रारंभ कर दिए गए। हर जिले में कोविड केयर सेंटर है। जरूरत पड़ेगी तो हम और बनाएंगे ताकि आपको कोविड केयर सेंटर में रखा जाए। कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर आपकी देखभाल करेंगे, स्वास्थ्य विभाग का अमला रहेगा, भोजन चाय नाश्ते की व्यवस्था की जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएं इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। इसलिए घर में जगह नहीं है तो बिल्कुल संकोच मत कीजिए, कोविड केयर सेंटर में आइए। इसके बाद भी कोई समस्या पैदा होती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां से अस्पताल भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन अगर इतना ध्यान आप रखेंगे तो अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। क्या आप इतना सहयोग नहीं करेंगे कि लक्षण आते ही आप टेस्ट करवा लें, इलाज कर लें, ताकि अस्पताल में भेजने की नौबत ही ना आए। अस्पताल में मेरे बहनों और भाइयों, बिस्तरों की संख्या हम लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी बिस्तर की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। 1 अप्रैल को जहां हमारे पास कुल 21,159 बिस्तर उपलब्ध थे, आज उनकी संख्या बढ़ के 40,784 हो गई है। 30 अप्रैल तक इन बिस्तरों की संख्या बढ़ा के हम 50,000 तक पहुंचा देंगे। सरकारी अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ रही है, प्राइवेट अस्पताल भी बिस्तरों की संख्या बढ़ा रहे हैं। हम प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकारी भवन दे रहे हैं कि आप आइए, अपना अस्पताल प्रारंभ कीजिए। हर तरह की व्यवस्था में सरकार सहयोग दे रही है। और केवल प्राइवेट सेक्टर नहीं, अब तो स्वयंसेवी संस्थाएं भी अस्पताल बनाने आगे आ रही है। मैंने कहा कि संकट ऐसा है जिसमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। राधा स्वामी सत्संग व्यास इंदौर में अस्पताल तैयार कर रही है। हमारी लगातार कोशिश होगी हम बिस्तरों की कमी आपको ना आने दें, लेकिन संसाधनों की एक सीमा भी तो है। बीच में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई, चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी के कारण एक विकट संकट हमारे सामने पैदा हो गया। क्योंकि अप्रत्याशित संख्या है मरीजों की, किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, गृह मंत्री भारत सरकार से बात की, उद्योग मंत्री से बात की, स्वास्थ्य मंत्री से बात की, और आज मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, अब ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग सामान्य होती चली जा रही है। 8 अप्रैल को ऑक्सीजन की आपूर्ति 130 मीट्रिक टन थी, जो 12 अप्रैल को बढ़ के 267 मीट्रिक टन हो गई। 17 अप्रैल को बढ़ के 390 मीट्रिक टन हो गई। और आगे बढ़ती हुई ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 20 अप्रैल तक 445 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी, 25 अप्रैल तक 565 मीट्रिक टन और 30 अप्रैल तक
700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमको प्राप्त होगी। हम ऑक्सीजन बनाने के संयंत्र लगाते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे संयंत्र जो स्थानीय स्तर पर उत्पादन करे, उसकी कोशिश भी लगातार जारी है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के हम एक पेशेंट को अगर सामान्य ऑक्सीजन की जरूरत है तो हम वो भी ऐसे पेशेंट्स को अस्पताल में प्रदान करेंगे ताकि उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। हर संभव प्रयास हम करेंगे। इसके साथ साथ एक और दिक्कत हमारे सामने आई और वो थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की। मेरे बहनों और भाइयों, इंजेक्शन की मांग बढ़ती चली गई। मध्य प्रदेश में इंजेक्शन बनता नहीं है, उत्पादित नहीं होता, हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। पूरे देश में इंजेक्शन की कमी के कारण चारों तरफ चिंता व्याप्त हो गई। हमने लगातार कोशिश की कि कैसे हम इस इंजेक्शन की आपूर्ति को सुचारू कर पाएं। मैं लगातार बात कर रहा हूं, भारत सरकार से बात कर रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनियों से बात कर रहा हूं और बात करके हम आपूर्ति लगातार करते चले जा रहे हैं। हाँ, जितनी आवश्यकता है उससे अभी जो आपूर्ति है वो कम है, लेकिन हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। हमने प्राइवेट स्टॉकिस्ट को भी ये इंजेक्शन मिल जाए उसके लिए भी ऑर्डर दिलवाए हैं, ऑर्डर दिए हैं। सरकारी सेक्टर में भी हमारे पास इंजेक्शन आ जाए इसलिए प्राइवेट कंपनियों को ऑर्डर दिए हैं। अलग अलग दिन लगातार इंजेक्शंस आ रहे हैं। भरपूर कोशिश हमारी रहेगी कि इन इंजेक्शंस की भी कमी ना रहे, बाकी दवाइयों की कोई कमी ना हो। इसके प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं फिर कहना चाहता हूं, इस संकट से निपटने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कसर कोई नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूं, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील करता हूं, मतभेद के और कई विषय हो सकते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में मिलकर एक हो जाएं। धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं सब मिलकर आगे बढ़े, आगे आए। मुझे खुशी है कि कोरोना वॉलंटियर्स निकल के सामने आए हैं जिनने अपने आप को रजिस्टर करवाया है कि हम इस संकट की घड़ी में प्रशासन और सरकार के साथ खड़े रहेंगे। और वो कोरोना वॉलंटियर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको भी सेवा के काम में सरकार और प्रशासन के साथ जुड़ना है तो आप 181 पर कोरोना वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर हो सकते हैं। आपको हेल्प डेस्क पर काम दिया जा सकता है, जागरूकता पैदा करने के लिए काम दिया जा सकता है, मोहल्लों में जनता की सेवा करने का काम दिया जा सकता है। हम में से हर एक को किसी न किसी भूमिका का निर्वाह निश्चित तौर पर करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि संकट बड़ा है, संकट गहरा है, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है।